नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 ऑफ अप्रैल। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। इंडिया ओपन से 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन कुश्तिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है दोस्तों, इंडिया ने अपना 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पर इनॉग्रेट किया है, वो भी बांग्लादेश by High Commissioner Pranay Verma in Kushtia town. The opening ceremony was attended by Mehbudul Alam Hanif, a member of parliament from Kushtia Part 3, and IVF is expected to provide more convenience and accessibility to the residents of Kushtia, right? तो यहाँ पर इंडिया ने अपना 16th इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पर खोला गया है आपका क्या बांग्लादेश में। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात कि प्लेस का नाम जरूर याद रखिए, कौन से टाउन में, तो कुश्तिया है ना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा डेप्थ पर इस पर आपका क्वेश्चन नहीं बने के चांसेस है ज्यादा। जो है वो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, वेयर इज इंडिया 16 वीजा एप्लीकेशन सेंटर लोकेटेड, तो करेक्ट हो जाएगा कुश्तिया। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, बन सकता है क्वेश्चन लेकिन डायरेक्ट फॉरवर्ड पैरामीटर पर ही बनेगा। आगे बात चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, यूएई इज द इंडिया सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स। यूएई दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया का सेकंड ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है इंडिया से, और इम्पोर्ट जो है वो थर्ड बिगेस्ट सोर्स है, राइट। तो इस पर बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फिगर्स रिलीज बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, द यूएई रिमेन्स द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया एंड द यूएस एंड यूएई हेल्ड ऑन टू देयर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस, राइट। तो यहाँ पर यूएस है फर्स्ट पोजीशन पर और यूएई है यहाँ पर आपका सेकंड पोजीशन पर respectively during the financial year 2022 and 2023. The ministry's figures released 2 weeks into the new fiscal year indicate a 6% increase in the India's overall exports of goods and services during the financial year that concluded last month, right? तो यहाँ पर बेसिकली जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या फिर फाइनेंशियल ईयर के टाइम में, उसमें 6% का इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है नए फिजिकल ईयर की बात करें तो। ठीक है, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री के फिगर्स का। दूसरी बात ये कि ये आपको ध्यान रखना है कि यूएस और यूएई 1 और 2 सेकंड मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन रेस्पेक्टिवली यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस का पार्ट ही बन सकता है। इस पर क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ यूएई एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेटेड एट आईआईटी हैदराबाद, राइट। तो एक यहाँ पर बेसिकली एकेडमिक रिपोर्ट्स है, नेशनल न्यूज पर ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जहाँ पर ये हुआ है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट फैसिलिटी ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत inaugurated the facility at all IIT Hyderabad campus in Telangana and stated that the center will take a futuristic project for long term research needed by the DRDO, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा आईआईटी हैदराबाद, और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों बहुत बड़ा सेंटर बनेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जो कि डीआरडीओ को यहाँ पर आने वाले टाइम में हेल्प करेगा, राइट। इट विल ऑल्सो गोइंग टू कोलैबोरेट विद आईआईटी हैदराबाद एंड डीआरडीओ टीम, आइडेंटिफाई द टारगेट प्रोजेक्ट्स विद ईच ऑफ द डोमेन, एग्जीक्यूट विद देम द पीरियड ऑफ 3 to 5 years, राइट। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बेसिकली ये जो इंडिया इंडस्ट्री जो होता है, बेसिकली डीआरडीओ का जो इंडस्ट्री फॉर एकेडमिया है, ये होता क्या है, ये बता दूं मैं आपको। ये एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद के बीच में। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। तो न्यूज नंबर 4 एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर आपका न्यूज लेकर आता है, वाटर स्कैरसिटी के ऊपर। तो इन फर्स्ट केरला अडॉप्ट्स वाटर बजट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ समर वाटर शॉर्टेज, राइट। तो गर्मियों में ऑलरेडी बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर पानी की बहुत दिक्कतें होती है, इंक्लूडिंग राजस्थान, केरला एंड एवरीवेयर इन इंडिया। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए स्टेट काफी कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर निकालती है और काफी फंड्स भी यहाँ पर सैंक्शन होते हैं।
So an abundance of rivers, stream and backwaters and a good amount of rainfall contribute to the lush greenery in Kerala, many parts of which yet face acute water scarcity when it comes to the summer. And this has led to the state adopting a water budget, the first of its kind in the country, that details the first phase of water budget stated covering 94 Grama Panchayats, 15 block panchayats were unveiled Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan. हालांकि केरला में अच्छी खासी बारिश होने के बावजूद भी, जैसे ये बोला गया है, मोस्ट ऑफ दी जो केरला का पार्ट है वो अक्यूट वाटर स्कैसिटी को फेस करता है समर्स के टाइम में। तो उसके लिए फंड आउटले इकट्ठा करना फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द स्टेट। तो विच स्टेट इन इंडिया हैज अडॉप्टेड द वाटर बजट सिस्टम, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका केरला। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। न्यूज नंबर 5 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स टू अपील डब्ल्यूटीओ पैनल रूलिंग अगेंस्ट आईसीटी इंपोर्ट ड्यूटीज। क्या है ये बेसिकली, तो यहाँ पर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक आईसीटी जो है यहाँ पर आप लोग का बेसिकली हार्मोनाइज सिस्टम है ये, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उसको रूल करेगा डब्ल्यूटीओ। देखो है क्या इसमें, पहले हम इसको समझते हैं। तो इंडिया इज सेट टू अपील अगेंस्ट द रीसेंट रूलिंग बाय द डब्ल्यूटीओ, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन Trade Dispute Settle Panel, which found that countries' import dues on the certain information and technology products are inconsistent with the global trade norms. These dispute filed from the EU, जापान, ताइवान एंड आर्ग्यूड विद द इंपोर्ट्स लाइक बाय इंडिया, राइट। तो यहाँ पर कुछ डब्ल्यूटीओ के रूल्स को वायलेशन हुआ है ट्रेड में, और उस ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए पैनल यहाँ पर बैठाई गई है, ताकि जो कंट्रीज है जिनके बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है उसे सेटल डाउन कर सके। दोस्तों होता क्या, देखो मैं तुम्हें बताऊं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ना निगरानी रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, और वो ऑर्गेनाइजेशन रहता है आपका डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने जो नॉर्म्स यहाँ पर सेटल डाउन किए हैं उनके तहत जाकर ही हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। अगर हम उन रूल्स को वायलेट करते हैं तो फिर उसके खिलाफ हमें पेनल्टी देनी पड़ती है, और ये एक कंट्री की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रूल्ड अगेंस्ट द इंडिया रिगार्डिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन आईसीटी प्रोडक्ट्स, तो करेक्ट हो जाएगा डब्ल्यूटीओ, राइट। इंडिया के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन गई है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने वायलेशन किया है रूल्स का। आने वाले टाइम में आपको पूरी खबर दी जाएगी। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 के ऊपर। इंपॉर्टेंट डे लेकर आए हम आपके लिए, वर्ल्ड लिवर डे। वर्ल्ड लिवर डे दोस्तों नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस जो होती है, तो यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है अप्रैल 19 को, और बेसिकली लिवर रिलेटेड डिजीजेस को अवेयर किया जाता है यहाँ पर। The liver is one of the most complex organ in the human body and plays a vital or major role in the human's or body immune system, digestion, metabolism. Plus, it also carries out the filtration of toxins, store vitamins, minerals, and produce bile among other functions. Right? So, very, very, very crucial part of our body, a crucial organ of our body, if you can say. Also, it is likely to be there that the various awareness campaigns, educational programs, health initiative organized around the world on this day to promote the liver health and prevention for the liver diseases, right? So this year की theme सबसे ज्यादा important यहाँ पर रहेगी, be vigilant to do a regular liver checkup. Fatty liver can affect you anymore or anyone, right? Fatty liver is a very crucial disease, very very crucial. It may be cause of life threat, ठीक है, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इफ आई कैन से। तो प्लीज इसके बारे में अवेयर रहें, और कोई भी दिक्कत होती है जस्ट गेट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। वर्ल्ड लिवर डे 2023 ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 19th ऑफ अप्रैल। आगे बात करते हैं सेवेंथ न्यूज की, 7 नंबर न्यूज यहाँ पर। तो यहाँ पर विजडन की एक रिपोर्ट है T20I क्रिकेट, जिसमें हरमनप्रीत कौर, ठीक है, और सूर्य कुमार यादव दोनों को बैक किया गया है। देखिए, तो इंडिया डुओ सूर्य कुमार यादव एंड हरमनप्रीत कौर has added another feather to their outstanding crown after bagging the Wisden's Almanac's leading cricket in world's award। तो यहाँ पर विमेन्स में हरमनप्रीत कौर और मेंस में आपका यहाँ पर रहेंगे सूर्य कुमार यादव। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, हु हैज बीन नेम्ड एज द वाइजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022, तो करेक्ट हो जाएगा विमेन्स में हरमनप्रीत कौर एंड मेंस में सूर्य कुमार यादव। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर MOS for Steel, Ministry of State for Steel and Rural Development inaugurates the India Steel 2023 in Mumbai। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बुलेट पॉइंट्स बना दिए ताकि आप लोगों को इजी हो न्यूज पढ़ने में। द कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम अप्रैल 19 to 21। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि
एक फोरम प्रोवाइड किया जा सके इंडस्ट्री लीडर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, एक्सपर्ट्स को टू डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द स्टील सेक्टर. Also, the Indian Steel 2023 exhibition will showcase cutting edge technologies, products, and solutions for the Indian steel industry. And also, this Binale event offers a unique opportunity for participants to interact with industry leaders, gain insights into future growth prospects, and explore the collaboration opportunities in the Indian steel industry, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहीं ना कहीं पे. और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जीबिशन है आज खत्म हो चुकी है ऑलरेडी वैसे तो, है ना, मतलब कल खत्म हो चुकी थी, आई एम सॉरी. और यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो आपको थोड़े से नजर में रखने पड़ेंगे. तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया टू इनॉग्रेट इंडिया स्टील 2023 इन, तो करेक्ट हो जाएगा आपका मुंबई, है ना. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस युवा पोर्टल, राइट. तो यहाँ के यंग स्टार्टअप्स के लिए जो नौजवान है अपना स्टार्टअप यहाँ पर खोलना चाहते हैं, पोटेंशियल रखते हैं स्टार्टअप खोलने की, उनके लिए युवा पोर्टल चलाया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा. एंड डॉक्टर emphasized the importance of broad-based stakeholder participation, particularly from the industry, from the sustainable growth of startups, and he highlighted India's global excellence in technology, innovation, and startups, stating that each of the 37 CSIR labs is dedicated in a unique area of work, right. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, द 1 week and the 1 lab program will provide opportunity for these labs to showcase their work and enable others to benefit for it, right. देखो सिंपल बात है, स्टार्टअप्स को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए किया गया और युवाओं के लिए किया गया, तो युवा पोर्टल इसका नाम रखा गया है ना. तो व्हाट इज द युवा पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो करेक्ट हो जाएगा पोर्टल फॉर यूथ डेवलपमेंट. आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी न्यूज नंबर 10 आज के सेशन के आपके मेरे साथ. फर्स्ट एवर सेंसस फाइंड्स 179 मैंग्रोव पीटा वर्ड्स इन 2 कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पर बेसिकली पहली बार उड़ीसा के साइट में 179 मैंग्रोव पीटा बर्ड्स फाइंड की गई हैं. एग्जॉटिक हैं, वाइब्रेंट कलर हैं इनके, और साथ ही साथ यहाँ पर ये उड़ीसा और सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल से उसमें पाई गई है, ठीक है. और ये बहुत ही दोस्तों कम है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, बट यहाँ पर इनको देखा गया है, साइट सीन की गई है इनकी, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर, उड़ीसा में और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, राइट. तो व्हाट इज मैंग्रोव पीटा बर्ड, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, बर्ड स्पीशीज दैट लिव्स इन मैंग्रोव फॉरेस्ट. जैसे कि मैंने आपको फोटो यहाँ पर दिखाई स्टार्टिंग में, है ना, बड़ी वाइब्रेंट कलर की होती है, बड़ी सुंदर सी ये होती है, ठीक है. तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज हमने दी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी आने वाले एग्जाम के लिए. साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी हम आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी. साथ ही साथ होम सेक्शन में जाकर मंडे टू सैटरडे आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स की वीडियो को फॉलो अप कर सकते हैं. शॉर्ट्स यहाँ पर 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, मन चाहे सब्जेक्ट की वीडियोस और मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेगा. साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट एंड प्रैक्टिस शीट मिलेगी. कोई भी दिक्कत के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर. तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, लगे रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस को. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.